नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम गेहूं के बाजार पर बातचीत करेंगे। गेहूं पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट वाइग्रेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान जी। राहुल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस पे। नमस्कार जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सर, सबसे पहले हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। बेस्ट एक्सपर्ट्स का आपने अवार्ड भी पाया। वैसे इवेंट कैसा लगा सर वहाँ पर आपको? नहीं, बहुत अच्छा इवेंट था और काफी कम से कम 500 से 600 लोग थे वहां पर। और काफी जो दिग्गज हैं इक्विटी मार्केट के, शेयर मार्केट के, कमोडिटी एक्सपर्ट्स थे। और काफी अच्छे सेशंस वहाँ हुए थे और आशा करता हूँ ऐसे और भी आप प्रोग्राम करते रहें। और मेरा भी इसमें बहुत ज्ञानवर्धन हुआ था। जी सर, बिल्कुल आगे भी कार्यक्रम होते रहेंगे, प्रोग्राम होते रहेंगे बोनस की ओर से। तो आपको भी इनवाइट किया जाएगा। आप जैसे इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए, आगे भी कार्यक्रम में हिस्सा लीजिएगा। अवार्ड देखिए यहाँ रखा हुआ। जी सर, आज के शो में सर गेहूं पर हम लोग बातचीत करेंगे। सर, गेहूं का पुराना स्टॉक ठीक ठाक है। ऐसे में स्टॉक की स्थिति को देखते हुए बाजार में अभी गेहूं की डिमांड कैसी नजर आ रही है? देखिए सर, आपने बहुत एक समय पर ये गेहूं का जो शो आयोजित किया है, इससे बहुत हेल्प मिलेगी इंडस्ट्री को। क्योंकि गेहूं बाजार जो है इस समय एक बहुत ही नाजुक स्थिति पर चल रहे हैं। क्योंकि अगर आप स्टॉक देखें, हमारे पास स्टॉक भी बहुत अच्छा है, सरकारी स्टॉक भी बहुत अच्छा है। केंद्रीय पूल में एक दिसंबर को 297 लाख टन गेहूं का स्टॉक उपलब्ध था, जो पिछले साल 206 और उससे 2 साल पहले 191 लाख टन था। यानी अगर पिछले वर्ष से कंपैरिजन करता हूं तो केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक 91 लाख टन अधिक है और 2 वर्षों से 105 लाख टन अधिक है। और बफर नॉर्म्स अगर देखें तो 138 लाख टन का बफर नॉर्म है गेहूं का। उससे भी गेहूं का स्टॉक केंद्रीय पूल में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और साथ ही जो घरेलू बाजार हैं, घरेलू मार्केट्स हैं, उसके अंदर भी गेहूं की पर्याप्त मात्रा में जो है अवेलेबिलिटी बनी हुई है। जी बिल्कुल। सर, अगर इस साल देखा जाए तो गेहूं की खेती भी बढ़ रही है। क्या लग रहा है सर, पिछले साल जैसी उपज रहेगी या कम हो सकती है? देखिए, 12 तक जो सरकारी अनुमान है, 275 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बिजाई की गई थी, जो पिछले वर्ष से करीब 17 से 18 लाख हेक्टेयर अधिक है। बिजाई इसलिए सबसे बड़ी बात कि पूरे सीजन भर गेहूं की कीमतें एमएसपी से ऊपर रही थी। और खरीफ सीजन में जो अच्छी बारिश हुई उससे नमी की मात्रा भी जमीन में अच्छी है। मुख्य कारण यही है कि गेहूं का एरिया बड़ा है। मौसम फसल के अभी तक अनुकूल बना हुआ है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में भी बारिश की जरूरत दिखाई दे रही है। फसल थोड़ी सी पीली पड़ने लगी है जहां पानी कम है। तो उत्पादन मैं लगा रहा हूँ इस साल करीब 1180 से 1200 लाख टन पहुंच सकता है। पिछले साल जो करीब 1130 के आसपास था। सर, ये भी बताइए कि ओपन मार्केट में सरकारी गेहूं को लेकर कैसी डिमांड है? देखिए, अभी पिछले महीने ओएमएसएस स्कीम के तहत जो करीब 2 टेंडरों में 4 लाख टन की बिक्री के लिए गेहूं आवंटित किया गया था। जिसके अंदर अगर आप आंकड़े आपके सामने अगर आप देखें तो केवल 35 से 40% ही उठान हो पाया है। जिससे साफ संकेत मिलते हैं कि गेहूं की जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें पूरी उपलब्धता है। लास्ट ईयर हमारा क्रॉप सीजन अच्छा रहा था, अच्छी क्रॉप आई थी और बाजार जो थे एमएसपी से ऊपर चल रहे थे। तो जो निजी खरीद है वो काफी अधिक मात्रा में हुई और वही स्टॉक जो है अभी मिल्स के पास पड़ा हुआ है, जिसे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, अगर लंबे समय से देखा जाए तो गेहूं की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। मौजूदा कीमतों को देखते हुए ऐसी कोई संभावना नजर आ रही है कि सरकार गेहूं की एक्सपोर्ट पर लगी रोक को हटा दे? देखिए, मई 2023 में गेहूं का एक्सपोर्ट बैन किया था और गेहूं के उत्पादों का भी उसके कुछ समय बाद जो है रेस्ट्रिक्टेड कर दिया था। जिसका कारण था कि जो 4 वर्ष पहले जो फसल थी हमारी खराब, मतलब अच्छी नहीं आई थी। 2013 में, माफ कीजिए, 2023 में बंद किया था। तो उसके बाद क्या हुआ सर कि उसके बाद 2 अच्छी क्रॉप्स आई इंडिया में। और अभी जो है अगर आप ये देखें तो अभी गेहूं के उत्पाद जो हैं, जैसे आटा, मैदा, सूजी है, उसका निर्यात खुले जाने पर सरकार अभी विचार कर रही है। और गेहूं के अगर आप निर्यात की बात करें तो हमें एटलीस्ट कम से कम 2 या 3 बम्पर उत्पादन वर्ष चाहिए होंगे, ताकि केंद्रीय पूल में गेहूं का अच्छा स्टॉक बन सके और बाजारों में भी गेहूं की मात्रा बढ़ सके। जी बिल्कुल। ये राय निकल कर आ रही है सर की। थोड़ा सा प्राइस आउटलुक पर भी नज़र डाल लेते हैं।
सर गेहूं की कीमतों का आउटलुक क्या रहेगा ये बताइए, साथ ही ये भी देख रहे हैं हम लोग क्या भाव पर दबाव बना रहेगा या रिकवरी की उम्मीद दिख रही है? देखिए, एफसीआई ने जो टेंडर जारी किए थे उसके बाद में टेंडर बंद कर दिए हैं। अभी पिछले 3 सप्ताह से टेंडर नहीं आए, उसके बावजूद गेहूं की कीमतों में कोई विशेष तेजी नहीं देखी गई। जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि गेहूं की जो उपलब्धता है बहुत अच्छी बनी हुई है, और दिल्ली गेहूं जो है 2800 के लेवल को टच करने में भी मतलब कतरा रहा है, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। जैसे 2800 आता है, दाम नीचे आए थे। और मंडियों की अगर बात करें तो मंडियों में, कई उत्तर प्रदेश की मंडियों में जो एमएसपी है 2585 रुपये इस सीजन के लिए, वहाँ कीमतें ऑलरेडी एमएसपी से नीचे आ चुकी हैं। उदाहरण के तौर पर अगर बुलंदशहर की बात करते हैं तो 25 से 40 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं की कीमतें चल रही हैं। और आगामी अगर आप फसल देखें तो आगे हमें फसल बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, अवेलेबिलिटी भी अच्छी है, एक्सपोर्ट अभी खुला नहीं है। तो उसको देखते हुए हमारे पास करीब नेक्स्ट सीजन में अच्छी क्वांटिटी में गेहूं जो है की उपलब्धता बनी रह सकती है। और कुछ समय के लिए बाजार जो मौजूदा लेवल है इस पर कुछ समय के लिए टिके रह सकते हैं। और जब नई क्रॉप आएगी तो लगभग सभी मंडियों में जो गेहूं की कीमतें हैं वो एमएसपी से नीचे आ सकती हैं। सर ये हो गई प्राइस आउटलुक की बातचीत। एक आखिरी सवाल है सर, ऐसे किसानों को आप क्या सलाह देंगे जिनके पास गेहूं का स्टॉक है? क्या वो जो मौजूदा भाव पर उसे निकाल दें या अभी होल्ड करके रखें? देखिए सर, किसानों के पास इतनी बड़ी मात्रा में स्टॉक नहीं है, क्योंकि लास्ट सीजन में गेहूं के भाव एमएसपी के आसपास और काफी अधिक थे उससे। तो उससे अधिकतर किसान अपना माल निकाल चुके हैं। और जिन किसानों के पास माल पड़ा हुआ है, मैं उन्हें यही राय देना चाहता हूं कि अभी अगर वो इसको निकाल दें गेहूं को तो उनके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आगे जो हम क्रॉप देख रहे हैं, जो मार्केट देख रहे हैं, अवेलेबिलिटी का जो बना हुआ है, कांस्टेंट सप्लाई बनी हुई है बाजारों में, मांग में भी उल्लेखनीय तेजी नहीं दिखाई दे रही। तो मौजूदा स्तर पर निकल जाना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, यहाँ पर जो राय निकल कर आ रही है, मौजूदा स्तर पर देखा जाए तो एग्जिट करने की सर की ओर से सलाह दी जा रही है। सर क्या डिस्क्लेमर रहेगा आपकी ओर से? ये इन्फॉर्मेशन केवल आपकी जानकारी के लिए दी गई है। कार्य अपने विवेक से करें, सावधानी से करें और अपने विशेषज्ञों से राय लेकर करें। जी बिल्कुल। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। ये हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है। इस बार हमने गेहूं पर चर्चा की है। गेहूं की डिमांड कैसी है, प्राइस आउटलुक समझा है, तमाम चीज़ों पर राहुल सर ने राय दी है। तो आप लोग भी ये शो ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, अमर उजाला द बोनस आप लोगों के लिए एक तोहफा लेकर आ रहा है। एक वेबिनार का आयोजन करने जा रहा है जिसमें आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। शेयर बाजार में मल्टी बैगर को शेयर कैसे खोजें, शेयर को खोजने की तकनीक क्या है, किस तकनीक से एक्सपर्ट्स बेहतर रिटर्न वाले शेयर खोजते हैं, आप भी वो तकनीक जान सकते हैं। आप भी मल्टी बैगर शेयर चुनने के एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, शनिवार के दिन द बोनस के स्पेशल वेबिनार से जुड़ना है। मार्केट एक्सपर्ट रचित खंडेलवाल आपको मल्टी बैगर शेयर चुनने की तकनीक समझाएंगे। इस वेबिनार में जुड़ने के लिए आपको QR कोड स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, स्कैन करके आप लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं, बातचीत किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।